और कुछ दिन से एक प्रॉब्लम जा रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइन इन करने में दिक्कत जा रहा था, है ना। तो साइन इन का प्रॉब्लम हमने हटा दिया। आपको मैसेज आया होगा अभी कि आपका साइन इन का प्रॉब्लम हटा दिया गया, डायरेक्ट बच्चे लेक्चर से जुड़ सकते हैं। यही कारण था कि एडमिशंस बहुत सारे बच्चों की हुई है, बट जूम के अंदर चूंकि आपकी एज बिलो 18 है, तो साइन इन जो आपका जीमेल आईडी उसका जो प्रॉब्लम आ रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो आपके बैच से हमने साइन इन को हटा दिया। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? चलो, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इशू आ गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो अभी जो है, आवाज आ रही है सबको भी अच्छे से? कितने आ गए बच्चे इसमें? 101। जो साइन इन का जिनका प्रॉब्लम जा रहा था, उस वजह से अपना जो लाइव लेक्चर के अंदर क्वांटिटी स्टूडेंट जो बीच में 160 170 तक के चले गई थी, जो भी 200 तक के जाना चाहिए था मिनिमम, ये सब बच्चे बाद में ऐप पर अपने लेक्चर देख रहे हैं। तो उसमें दो प्रॉब्लम है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का साइन इन का प्रॉब्लम जा रहा है, इसलिए वो लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे। और दूसरा ये है कि इसमें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्या जो ये लेक्चर बाद में ऐप पर देखते हैं, जो आपको ऐप प्रोवाइड किया गया। मेरे ख्याल से ऐप पर आपको प्रीवियस सारे लेक्चर दिख रहे होंगे अच्छे से भी। उसमें लेक्चर सीक्वेंस से लगेगा, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वो लेक्चर अच्छे से देखो। जो न्यू एडमिशन से खास तौर पर लेक्चर देखो। अब देखो, हमारा आज हम हाइड्रोकार्बन एंड करेंगे। हाइड्रोकार्बन में अपने दो टाइप के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाकी थे। सबसे पहला बाकी था अपना, दैट इज नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, नॉन बेंजेनॉइड नॉन बेंजेनॉइड तो बच्चों, नॉन बेंजेनॉइड हमारा पहला टॉपिक है। नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है, और ये सब होमोसाइक्लिक है, मतलब होमोसाइक्लिक बट नॉन बेंजोनाइड। हमने इसके पहले जो एग्जांपल देखे थे वो होमोसाइक्लिक थे बट बेंजेनॉइड थे, और उसकी बहुत रेंज है। जितने भी कंपाउंड अब तक के मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में एरोमेटिक के बताया, सबके सब होमोसाइक्लिक बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम क्या देख रहे हैं? होमोसाइक्लिक बट नॉन बेंजेनॉइड। इसके 2 ही एग्जांपल आपने अच्छे तरीके से करना चाहिए बच्चों, और 2 एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं।
हेक्सागोन के जगह आपको साइक्लिक 7 मेंबर रिंग बनाना है। ये जो स्ट्रक्चर है मैं फिर से लिख रहा हूं, ऐसा, फिर ऐसा। बेंजीन में हम ये ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, ऐसा, इस तरीके से, समझ में आया? और यहां पर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यही है, और इसको हम कहते हैं ट्रोपोन, TROPONE, ट्रोपोन। ध्यान में रखना ये ट्रोपोन, ये नॉन बेंजेनॉइड। क्या इसके अंदर बेंजीन रिंग है? बेंजीन रिंग कैसी होती है? बेंजीन रिंग ये ऐसी होती है, लाइक दिस, ये ऐसी। तो इसमें ऐसा नहीं है, नीचे में थोड़ा चेंज करें, ये नॉन बेंजीनॉइड बन गया, बट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। पता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की? चलो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर अगर हम अंदर देखेंगे, अंदर देखो बच्चों, 1 2 3, अंदर की बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। उसमें से एक सिग्मा और एक पाई रहेगा, तो ऐसे 3 सिग्मा और 3 पाई अंदर रहेंगे, तो कुल मिला के अंदर पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3। इसके अंदर देखो ये पाई बॉन्ड रहेगा एक, ये पाई बॉन्ड रहेगा और ये पाई बॉन्ड रहेगा, तो 3 पाई बॉन्ड रहेंगे, 3 पाई बॉन्ड रहेंगे। और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते, तो 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसके अंदर रहेंगे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और हमने हकेल रूल देखे थे, हकेल रूल्स, क्या आपके पास में पाई इलेक्ट्रॉन 2 होना, या तो 6 होना, या तो 10 होना, या तो 14 होना। अगर इस टाइप के आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी आती है तो वो कंपाउंड नेचर में एरोमेटिक रहेगा। तो भले ही ये बेंजेनॉइड नहीं है, इसमें इस टाइप का बेंजीन रिंग इसमें नहीं है, बट इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ट्रोपोन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है भैया फिर? ट्रोपोन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? फटाफट आंसर दीजिए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, शाबाश। तो ये क्वेश्चन नीट में, जेई में आता है, और ये आपको टेस्ट के अंदर भी मैं डालूंगा कि ट्रोपोन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन। तो ट्रोपोन में पाई बॉन्ड 3 है। अब एक आधा बच्चा बोलेगा सर ये जो बाहर का डबल बॉन्ड है वो रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर उसके ट्रोपोन के अंदर ओवरऑल पाई बॉन्ड 4 है, ओवरऑल पाई बॉन्ड 4 है, 3 रिंग में है, ये भी बाहर का पाई बॉन्ड ही है। पर ट्रोपोन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि रिंग के अंदर 6 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो अश्लेष यादव का क्वेश्चन है एरोमेटिक का मीनिंग क्या है? एरोमेटिक मतलब के, तो वो एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, और इसके अलग अलग क्लास है। बेसिकली एरोमेटिक, ये वर्डिंग वाइज मीनिंग यहाँ पे नहीं लेना है, कंसेप्चुअल मीनिंग बता रहा हूं मैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और इसके डिपेंडिंग अपॉन द जो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, यानी होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फिर होमोसाइक्लिक के अंदर बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड, फिर हेट्रोसाइक्लिक के अंदर सबके सब जो रहेंगे हेट्रोसाइक्लिक के अंदर, वो उसमें बेंजेनॉइड नॉन बेंजेनॉइड जस्ट हेट्रोसाइक्लिक है। तो हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको आज, हम उसके अंदर 4 एग्जांपल देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक में, ये आपको लर्न करना है। तो ये ट्रोपोन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ट्रोपोन, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता कि ट्रोपोन में कितने पाई बॉन्ड है, तो उसका आंसर 4 है। फाइनल आंसर 4 है, बिकॉज ये पाई बॉन्ड भी काउंट करना पड़ेगा। तो ट्रोपोन में टोटल पाई बॉन्ड कितने? तो टोटल पाई बॉन्ड 4 है, सो देयरफॉर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। ये ध्यान में रखना कि ट्रोपोन में ओवरऑल पाई बॉन्ड कितने हैं? तो 4 पाई बॉन्ड है, बिकॉज 1 2 3 और ये बाहर का है। पर ट्रोपोन एरोमेटिक क्यों है? तो एरोमेटिक के लिए ये जो रूल था, ये रूल को कहते हैं हकेल रूल। तो हकेल्स रूल का कहना ये था कि अगर रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो नेचर में क्या रहेंगे? एरोमेटिक रहेंगे। तो दैट्स व्हाट इज एरोमेटिक इन नेचर। एक ट्रोपोन हो गया। इसके अंदर दूसरा एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। दूसरा एग्जांपल, इसका नाम है साइक्लो पेंटा 1 2 3 4 5 डाइनिल एनायन।
साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। चेक कर लो अच्छे से स्ट्रक्चर को। साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। ट्रोपोन में 7 कार्बन रहेंगे। जो प्रज्वल बनाते हैं क्वेश्चन पूछा, देखो ये साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन है। अब क्यों एक एक वर्ड पे साइक्लो, क्यों? क्योंकि कंप्लीट क्लोज चेन है यानी साइक्लिक है। पेंटा डाइनिल क्यों? पेंटा क्यों? बिकॉज 1 2 3 4 5 कार्बन है। फिर डाई क्यों? बिकॉज डबल बॉन्ड 2 है। डाइनिल डबल बॉन्ड 2 है करके डाइनिल। और एनायन क्यों? बिकॉज नेगेटिव चार्ज है। तो इसको कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। अब साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन को पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा है। ये कंसेप्ट हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ये अंदर एक पाई बॉन्ड हो गया, ये अंदर एक पाई बॉन्ड होगा, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2। तो 2 पाई बॉन्ड हो गए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। पर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 पाई बॉन्ड है, यानी 2 पाई बॉन्ड बराबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को मिला के हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब हकेल रूल के हिसाब से जिस कंपाउंड के पास 6 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो नेचर में क्या रहेंगे? एरोमेटिक। ये हकेल रूल का बोलना था कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब रहेगा? ये डिपेंड अपॉन द क्वांटिटीज ऑफ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2, फिर 4 4 बढ़ाओ, 2 6 10 14 18 22 26 30। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो नेचर में एरोमेटिक है। तो ये इसका नाम था ट्रोपोन और इसका नाम था साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, अभी हाथों हाथ देख लेंगे, देखेंगे जब तक लॉजिक जमता है आपको कुछ समझ में आएगा। देखेंगे अगर मैं ऐसा बनाता हूं और इस पे पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं तो इसका नाम करेंगे बच्चों साइक्लोपेंटाडाइनिल। अब ये पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन कहेंगे, साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन। क्या इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 6 भरेंगे? नहीं भरेंगे। देखो ये पाई बॉन्ड है, अब ठीक है। देखो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो अंदर डबल में एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2 पाई बॉन्ड हो गए। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज जो है ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ओनली नेगेटिव चार्ज मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये फेल हो गया। फिर यानी इसके पास ये 2 पाई बॉन्ड है, इसके अंदर देखो 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। हमारी ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। 2 6 10 14 मतलब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। मतलब ये एरोमेटिक रहेगा क्या? ये एरोमेटिक नहीं रहेगा। सर एरोमेटिक मतलब मैंने पता नहीं, क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर एरोमेटिक का वर्डिंग वाइज मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल, डिस्टिंक्टिव स्मेल, यानी एक पर्टिकुलर प्लीजेंट स्मेल हम कह सकते हैं। एरोमा वर्ड आपने सुना होगा, एरोमा किसकी मां? एरोमा। तो एरोमा जो है, तो जो एरोमा यानी कि परफ्यूम्स के अंदर एरोमा फ्लेवर होता है। एरोमा यानी कि प्लीजेंट स्मेल, अच्छी खुशबू। समझ में आया? ठीक है। तो भाई साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो आपको खुद को बना देना चाहिए। चलो एक काम करो, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे। एक बात बताओ, ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? जितने बॉन्ड दिख रहे
वो दिख रहे, जो नहीं दिखते वो हाइड्रोजन है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाया, डबल उधर सिंगल इधर, तो इसके पास एक हाइड्रोजन रहेगा, इसके पास एक हाइड्रोजन रहेगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन रहेगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि ये चारों कार्बन वो है जिन्होंने एक एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाए, बराबर वाला ये कार्बन, ये वाला बीच का कार्बन, ये सेंडी, ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, तो इसके पास इधर एक इधर एक, कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 2 हाइड्रोजन रहेंगे। तो बताओ इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। और हुए क्यों नहीं 5 कार्बन? और हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H6। शाबाश, राइट आंसर दीजिए। समझ में आ रहा है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला? इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन ऐसे जिन्होंने 3 बॉन्ड बनाए। सर ये वाला कार्बन दो, ये वाला कार्बन दो, ये कार्बन, इसने इधर डबल बॉन्ड बनाया, इधर सिंगल बॉन्ड बनाया, मतलब इसके पास में एक और क्या रहेगा? हाइड्रोजन। उसकी जो वैलेंसी है वो आपको हाइड्रोजन से फुलफिल करना है। पहले ये देखना है कि वहां पे उसने बॉन्ड कितने बनाया, जितने बॉन्ड बनाया होगा रिमेनिंग बॉन्ड जो रहेंगे हाइड्रोजन के साथ रहेंगे। हर जगह पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, इसने एक इधर सिंगल बॉन्ड बनाया, एक इधर सिंगल बॉन्ड बनाया। अगर गलती से मैं यहाँ पे ऐसा डबल दे देता तो फिर उसका उधर डबल होता, इधर सिंगल होता, मतलब 3 हो जाते, तो फिर उसके पास एक ही हाइड्रोजन रहता। अभी उसका एक इधर है, एक इधर है, मतलब 2 बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन रहेंगे। तो मैंने आपको ये जो क्या ये कंपाउंड होमोसाइक्लिक है? डेफिनेटली होमोसाइक्लिक है, बिकॉज कार्बन 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 कार्बन, गुलाब 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 गुलाब, बीच में झंडू आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा फिर। तो जो हार है एक जैसे फूलों का है, भला क्या ये होमोसाइक्लिक है? यही होमोसाइक्लिक है। देखो ना, ये गुलाब मतलब कार्बन 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 का, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं आप। सर इसके अंदर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन रिंग के बाहर है, साइकिल के बाहर है। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये अपने साइकिल के बाहर है। मैं साइकिल की बात कर रहा हूं, ये साइकिल की बात कर रहा हूं कि इसके अंदर सभी कार्बन है। अरे बोलो ना, है कि नहीं है? तो ऑल आर कार्बन, मतलब होमोसाइक्लिक। कितने हो गए बच्चे भी? अभी जिन बच्चों को लेक्चर नहीं दिख रहा था ड्यू टू साइन इन प्रॉब्लम, जो दिक्कत जा रही थी, वो नहीं जाएंगे। हमने रिमेनिंग डेज के लिए, मतलब 4 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक, सॉरी 4 मई से लेके 17 मई तक, ये जो 13-14 दिन है, ये 13-14 दिन में आपके लिए साइन इन का प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आप डायरेक्ट लेक्चर देख पाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हो डायरेक्ट लेक्चर देख पाएंगे। समझ में आया प्रॉब्लम जो है? तो ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ बच्चों ने बनाया, शाबाश, C7H8 बनाए। देखो ना, कार्बन, अबे ऑक्सीजन कहा गया इसमें का? गायत्री तमरे, इसने ऑक्सीजन गायब कर दी, नाहिद देशमुख ने तो हाइड्रोजन गायब कर दी। ठीक है, शाबाश भाई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन हर एक कार्बन के पास देखो, ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, 3 3 3 3, तो इधर एक 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 एक, बोले से इधर 2, अबे खरमुरे 2 कहां से रहेंगे उधर? खरमुरे इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना डाला, ये 2 इधर है और 2 ऊपर है ऑक्सीजन के साथ। इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6, C7H6O, सैयद आतिफ अली, राइट आंसर। और मुबशिर ने भी राइट आंसर दिया, C7H6O। वैष्णवी राइट आंसर। सर बार बार वीडियो लेफ्ट हो रहा है, तो लेफ्ट क्यों कर रहे हैं आप? संजय अंगड़े, ये अपने साइड से प्रॉब्लम है क्या? ये आपकी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। अरे टेंशन मत लो, अपन 16 मई से जो 18 मई से जो है ऑफलाइन क्लास में कुछ बच्चों बुलाएंगे, तो आपको ऑफलाइन के अंदर ऑनलाइन से ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाने में इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन क्लास के अंदर। ठीक है, जिसकी आवाज नहीं आ रही, जिसका कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम जा रहा,
वो बच्चों का इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, वो चौधरी कोचिंग क्लास का प्रॉब्लम नहीं है। अपनी कोई पर्सनल नेट कंपनी नहीं है कि मैं आपको इंटरनेट प्रोवाइड करूं करके। अब वही काम रहा करने का, बाकी वो भी कर लेंगे कुछ दिन के अंदर खरमुरो। चलो देखो ये समझ में आया फिर। तो मैंने आपको ये जो कंपाउंड बताया कौन से कंपाउंड, आपको कितने अच्छे तरीके से आप एरोमेटिक रहो के साइक्लिक रहो, आपको उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, ये सब चीजें बनाते आएंगे। ठीक है, तो एरोमेटिक का मतलब क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। सेम ये पॉइंट यहाँ पे काम का था कि अपने अभी सोना टिपरकर अभी काम का नहीं था। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट वोलेटाइल। सभी एरोमेटिक कंपाउंड वोलेटाइल नहीं रहते, कुछ रहते कुछ नहीं रहते, ओवरऑल नहीं रहते। जैसे बेंजीन वोलेटाइल नहीं है, बट नैफ्थलीन वोलेटाइल है। ठीक है, इधर देख लो, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये समझ में आ गया, ये दोनों भाई भाई थे, एक निगेटिव था एक पॉजिटिव था। निगेटिव पास हो गया, पॉजिटिव फेल हो गया। मतलब यहाँ एक बात समझ में आती है कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, खासतौर पे कोरोना। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं तू? हाँ, मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो करके देखो ना, ये एरोमेटिक दिस कंपाउंड, ये साइक्लोपेंटाडाइल ये एरोमेटिक नहीं है और ये एरोमेटिक है क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे ख्याल से आपको हकेल रूल समझ में आ गया होगा। अरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट अब हम देखेंगे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब वो बेंजेनॉइड नॉन बेंजेनॉइड ये कैटेगरी में नहीं आते, देखो बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड ये सिर्फ होमोसाइक्लिक में आते हैं। जो हेटेरोसाइक्लिक सबके सब नॉन बेंजेनॉइड है, दे ऑल आर नॉन बेंजेनॉइड। होमोसाइक्लिक देखो हमने इसके पहले देखे थे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दो टाइप में आते हैं, वन इज होमोसाइक्लिक, अदर इज हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर आते हैं बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड। तो हमने अब तक की जितने भी एग्जांपल देखे थे कल तक, वो सब बेंजेनॉइड थे। बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, फिनैंथ्रीन, मेसिटिलीन, इथिल बेंजीन, उसके बाद में फिनॉल, बाद में बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड, सैलिसाल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, याद है, डेटॉल, एस्प्रिन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, सेलॉल, ये सब के सब डेटॉल सब एरोमेटिक है और वो सब होमोसाइक्लिक बेंजेनॉइड में आते हैं। आज हमने दो ही कंपाउंड देखे, हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, नॉन बेंजेनॉइड। होमोसाइक्लिक, ये देखिए होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक ट्रोपोन, साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन। क्या है साइक्लोपेंटाडाइनल कैटायन एरोमेटिक? एरोमेटिक ही नहीं है, इसको जात बाहर डाल दिया अपन ने, ये एरोमेटिक नहीं है, ये इनकी बिरादरी में नहीं आता। ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है, शाबाश। अब इसका अगला जो कंपाउंड है, अब मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ये बहुत ही काम के कंपाउंड देख रहे हैं अपन आगे वाले, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फ्यूरेन चेक कर लो। दिस इज फ्यूरेन। थायोफीन, ये सब स्पेशल कंपाउंड है। देखो स्ट्रक्चर सेम है, हमने क्या करे, एक ऐसी लाइन लिए
एक ऐसी लाइन लिए, एक ऐसी लाइन लिए, दोनों को जोड़ दिए। यहाँ अगर ऑक्सीजन, यहाँ अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर अंदर ऑक्सीजन है तो इसको फ्यूरान कहते हैं, यहाँ पे सल्फर है तो थायोफिन कहते हैं। और देख लो ध्यान से देखना बच्चों, इसके अंदर कार्बन कितने रहे, देखो इधर 1 2 3 4, बट कार्बन 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 ऑक्सीजन, हेट्रोसाइक्लिक, मतलब गुलाब 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 झंडू। अरे समझ में, हेट्रोसाइक्लिक। देन इधर कार्बन 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 सल्फर, हेट्रोसाइक्लिक। अरे समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये फ्यूरेन, ये फ्यूरेन है, ये थायोफिन है, एक बात ध्यान में रखना, हम सिर्फ एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, बता रहा हूं आपको। ये कंपाउंड डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि फ्यूरेन क्या है, थायोफिन क्या है, पायरॉल क्या है। ये पायरॉल है, बट रिमेंबर इसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब दो, आप कुछ बच्चों समझ में नहीं आ रहा, इवान अशर ने पूछी बेटा क्या रहता, जैसे वाटर मतलब H2 होता, तो ऐसे फ्यूरान मतलब ये वाला कंपाउंड होता, थायोफिन मतलब ये वाला कंपाउंड होता, और पायरॉल यानी कि ये वाला कंपाउंड होता। ये सब के सब जो है आपको इनके स्ट्रक्चर लर्न करना पड़ेगा। रैस और मॉलिक्यूलर फार्मूले को बता देता हूँ। सबसे पहले ये देख लो, एक आधे बच्चे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कहाँ से एरोमेटिक हो गए? ये भी हकेल रूल को फॉलो करते, ध्यान में रखना। इधर देख लो, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होती है, एक अंदर एक बाहर ले लो, तो दो, मतलब एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, और ये 2, उसको लोन पेयर कहते हैं। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये बहुत हाई लेवल का कंसेप्ट है, मैं सिर्फ जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप लर्न कर सके, अगर आप ये ऐसा स्ट्रक्चर निकाल सके, करना क्या, बस ये ऐसा स्ट्रक्चर निकालना है, ऐसा डब्बा निकालना है उल्टा, उसके बाद में इसको ऐसा जोड़ना है, ऑक्सीजन से जोड़ देना है, यहाँ पे एक खड़ा बॉन्ड, इधर एक खड़ा बॉन्ड, खत्म। इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको, 10 बार लिख के देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन रहा तो फ्यूरेन है, वहां सल्फर रहा तो थायोफिन है, और वहां नाइट्रोजन रहा तो पायरॉल है। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेम है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर रटना है। ये फ्यूरेन है। इसके बाद ध्यान में रखना मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, देखो ना, इसने 3 बॉन्ड बनाया, इसने 3 बॉन्ड बनाया, 2 इधर 1 उधर, 2 इधर 1 इधर, इसने 3 बॉन्ड बनाया। तो हर एक कार्बन के पास में बाहर से क्या रहेगा, एक एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, C4H4O। शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया। अगर मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन डाला कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ फ्यूरेन, तो बच्चों जो फ्यूरेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वही उसका क्या रहेगा, एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि इसमें से कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, C4H4, खत्म, ये रहेगा। इसका क्या रहेगा, C4H4S, सल्फर रहेगा ऑक्सीजन की जगह पे, समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन रहा तो फ्यूरेन, सल्फर रहा तो थायोफिन, और नाइट्रोजन रहा तो पायरॉल। आपको 3 कंपाउंड ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी और कंपाउंड, पर वो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, फिर वो थोड़ा दिमाग के ऊपर चले जाएगा। इसके अंदर और कुछ कंपाउंड है, बट आप 3 तो ध्यान में रखो, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन रहा तो फ्यूरेन, सल्फर रहा तो थायोफिन, नाइट्रोजन रहा तो पायरॉल। अब इसमें ध्यान में रखना, ये नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, तो इसको नीचे से एक बॉन्ड लगा के दिया गया। अब इसके अंदर 1 2 3 4 हाइड्रोजन इधर, ये 5, और कार्बन कितने 4, शाबाश, कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया, वेरी गुड, है ना। रोमेश ने आंसर दिया इसका C4H5N, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पायरॉल, C4H5 बॉन्ड N। थायोफिन का क्या रहेगा, C4H4S।
फ्यूरान का देखो, आपको 3 कंपाउंड अलग से याद करना है, फ्यूरान, फ्यूरान, थायोफिन, पायरॉल। बस नाम ध्यान में रखो, बोलते रहो फ्यूरान, थायोफिन, पायरॉल। अरे बोलते रहो फ्यूरान, थायोफिन, पायरॉल। अगेन बोलो 5 बार, फ्यूरान, थायोफिन, पायरॉल, फ्यूरान, थायोफिन। कोरोना वायरस की कसम बेटा, सब मिलके 5 बार बोलो, फ्यूरान, थायोफिन, पायरॉल। तो फ्यूरान में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। तो वो थायो, ये जो वर्ड है ना, ये सल्फर को बोला जाता है। दैट वर्ड इज थायो, यूज फॉर सल्फर। तो फ्यूरान के लिए ऑक्सीजन, थायो मतलब सल्फर, पायरॉल यानी कि नाइट्रोजन। ये 3 नाम ध्यान। सर ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर क्या है? लोन पेयर मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो उसका। ये तीनों भी, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आपको नीट और जेई मेन एडवांस का क्वेश्चन बताता। सपोज आपको नीट में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट इन एरोमेटिक बिहेवियर। कौन सा कंपाउंड नीचे दिया हुआ एरोमेटिक नहीं है, और आपको सिर्फ नाम पूछे गए। पहला नाम रहेगा पायरॉल, दूसरा नाम रहेगा थायोफिन, तीसरा नाम रहेगा फ्यूरान या नैफ्थलीन, और चौथा नाम रहेगा साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन। तो आप सभी को पता है कि साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन एरोमेटिक नहीं है। अरे पता है कि नहीं पता, एरोमेटिक नहीं है करके, बाकी एरोमेटिक है। और ये जो कंपाउंड है ना, ये सबके सब, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये सब एरोमेटिक। अब बेटा अगर आपको कोई एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल पूछे, तो आपकी कहानी शुरू होना बेंजीन से और खत्म होना पायरॉल पर। चलो अब तक के मैंने कौन कौन से एरोमेटिक कंपाउंड बताए, आपने काउंट करना, मैं बोलूंगा, फिर मैं पूछूंगा हमने कितने एरोमेटिक एग्जाम्पल देखे। आपको काउंट करना है। अब आप उंगलियों पे काउंट करो या लिख के काउंट करो, आपकी मर्जी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। ये थोड़ा स्लाइड चेंज करने वाला इधर के स्टूडेंट। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं काउंट नहीं कर रहा। बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, नैफ्थलीन, एंथ्रासिन, फिनैंथ्रीन, मेसिटिलीन, फिनॉल, बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसैलिक एसिड, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल, पायरोगैलॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, हाइड्रोक्सीक्यूनॉल, मिथिल सैलिसैलेट, फिनिल सैलिसैलेट, एस्प्रिन, डेटॉल, ट्रोपोन, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, फ्यूरान, थायोफिन, पायरॉल, पैरासिटामोल। खत्म। द आंसर इज 28। शाबाश। अपेक्षा जादव ने से आंसर दिया, आर्या ने भी दिया, भाई मुबशिर, 28 एग्जाम्पल हमने देखी है ना, 28। शाबाश। मैंने भी काउंट करा था बेटा, टेंशन मत लो। ये कैमरा ऑन कर लो, जो सामने स्टूडेंट दिख रहे मेरे, तो भी सभी स्टूडेंट को अपना कैमरा ऑन रखना है। स्लाइड चेंज करो इसकी ओर। अब एक बात बताओ बच्चों, कि आपने इसके पहले जो एलिमेंट लर्न करे थे, मतलब जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखे थे, वो कितने देखे थे? सभी खरमुरों को एक एग्जांपल आता था बेंजीन, जो माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था, एंड द स्ट्रक्चर इज गिवन बाय के कूलिन। बट अभी हमने कितने एग्जांपल देखे? 28 एग्जांपल देखे। चलो मैं आपको
और दो एग्जांपल बता देता हूं, फिर कहानी पर एंड कर देंगे। इसको एनिलिन कहते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एनिलिन, बड़ा फेमस कंपाउंड एनिलिन। ठीक है, ध्यान में रहेगा एनिलिन। चलो, बेंजीन रिंग वर बॉन्ड NH2। ये अब देख बात बताओ, ये क्या होगा, C6H5 है ना, तो क्या रहेगा C6H5 बॉन्ड NH2। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 7 है, 5 और 2 7, और नाइट्रोजन 1 है। ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और यही उसका क्या रहेगा, एम्पिरिकल फार्मूला। ये स्टूडेंट ने उनके वीडियो कैमरा ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। आपको आपके कैमरास ऑन करना है, अदरवाइज मैं लेक्चर स्टॉप कर दूंगा आपका भी। समझ में आ रहा है? या जिन बच्चों के कैमरा ऑफ रहेंगे हम उनको बैच से टर्मिनेट कर देंगे, और फिर आप आगे कल कभी बैच नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो समझ सकता हूं मैं, कुछ बच्चों को नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, एक ये कंपाउंड बता एनिलिन, और एक अगला कंपाउंड बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के अंदर आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगाए तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगाए तो आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन लगाए तो फ्लोरोबेंजीन, वो आप कर सकते हैं। इसका नाम रहेगा क्लोरोबेंजीन। इसका फॉर्मूला है C6H5 बॉन्ड Cl। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 5, इसको C6H5 कहते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब अपने 30 हो गए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और हमने सिर्फ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं देखे, उनके कुछ डेरिवेटिव्स भी देखे। तो अपन ने कंप्लीट क्या देखे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें होमोसाइक्लिक बेंजेनॉइड भी आ गए, होमोसाइक्लिक नॉन बेंजेनॉइड भी आ गए, और हेट्रोसाइक्लिक तो कंप्लीटली नॉन बेंजेनॉइड ही होते हैं। ऑल हेट्रोसाइक्लिक्स आर नॉन बेंजेनॉइड। समझ में आ रहा? चलो ठीक है, अब ये एनिलिन और ये क्लोरोबेंजीन की जगह आप और क्या कर सकते हैं, Br लगा दो, Cl की जगह Br लगा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन, Br की जगह I लगा देंगे तो आयोडोबेंजीन, अगर यहाँ पे F लगा देंगे तो फ्लोरोबेंजीन। ये अलग अलग कंपाउंड बन गए। पर ये 31, 32, 33 ऐसा खेलते मत बैठो, जस्ट हमको ध्यान में रखना है ये क्लोरोबेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है, और ये आयोडोबेंजीन है। इस तरह से अपन ने 30, यहाँ पे लिख दे तो हमने 30 एग्जाम्पल देखे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और आपको इन 30 कंपाउंड के सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले जनरेट करना, उससे एम्पिरिकल फार्मूला बनाना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पहचानना। हकेल रूल भी देखिए अपन ने कैसे हकेल रूल होता है, पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14 होते हैं। तो नेचर में क्या होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब होता है प्लीजेंट ऑर्डर, अच्छी स्मेल वाले। जनरली क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड जो है इनको परफ्यूम्स के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें अपन ने कंप्लीट करे। एनिलिन ध्यान में रखना। एक बात बताओ, एनिलिन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड रहेंगे? तो देखो, सिग्मा और पाई बॉन्ड की जब बात आती तो ये जो है, ये इसमें रहते 12 सिग्मा 3 पाई, अपन ने बेंजीन में देखे थे 12 सिग्मा 3 पाई। और ये NH2 का जो स्ट्रक्चर है N बॉन्ड H, तो इधर ये एक सिग्मा हो गया और ये एक सिग्मा हो गया। तो एनिलिन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 14 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। शाबाश, 14 सिग्मा बॉन्ड। मुबशिर ने सही आंसर दिया, देन प्रज्वल भारत ने भी दिया 14 सिग्मा, उबैद अली वेरी गुड, राहिला 14 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। सर क्लोरोबेंजीन में ये बॉन्ड हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए, और Cl के अंदर ऐसा नहीं होगा कि बोले सर ये C और ये बॉन्ड और ये L। अबे ऐसा नहीं होता खरमुरो, ऐसा नहीं होता, वो Cl पूरा एक ग्रुप है। तो ये जो रहेगा यही रहेगा, दैट इज 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। समझ में आया? अब मुझे लगता है कि अपना आई थिंक दैट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे तरीके से हो गया। एनी क्वेश्चंस? अब हाइड्रोकार्बन काफी डिटेल में हुआ बेटा। अब कुछ बच्चे ऐसे, सर हम आज ही ज्वाइन करें, तो जो बच्चों ने आज ही ज्वाइन करे, अब मैं एक बात बताना भूल गया हूँ,
जिन बच्चों ने आज ही ज्वाइन करे वो अपने चौधरी कोचिंग क्लास का, वसीम सर चौधरी कोचिंग क्लास, ये प्ले स्टोर पर से ऐप इंस्टॉल करो, उसमें प्रीवियस सारे लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे सीक्वेंस से, लाइक वेब सीरीज। तो पहले के सारे लेक्चर वहां से देख सकते हैं। समझ में आया? ये अपना लेक्चर नंबर कौन सा था भाई? 6 और 7 13। ये अपना वैसे लेक्चर नंबर 15 था। अपना बैच कोड क्या है इस बैच का? आप पोस्ट कर दो उधर पे। आपको बैच कोड जो मांग रहा है ऐप डालने के बाद, तो आपको अभी इमीडिएटली लिंक भेज दिया नितिन सर ने, CCC बेसिक 23, ये आपका बैच कोड है। दिस इज योर बैच कोड। CCC बेसिक 23, ये बैच कोड से आप सभी लेक्चर देख सकते हैं। समझ में आया? अब जो सारिया बाजी ने पूछे पाई बॉन्ड कैसे निकालते, पाई बॉन्ड सिर्फ काउंट करना होता है, निकालना नहीं होता, वही रहेगा पाई बॉन्ड। ठीक है ना? हमको सिर्फ काउंट करना होता है। मैंने आपको इसके लिए बताया था, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। बस सिंपल। पाई बॉन्ड क्या है, एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड क्या है पता है क्या? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय लैटरल ओवरलैपिंग और साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। समझ में आया कुछ? मुझे मालूम कुछ समझ में नहीं आया करके, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि अभी आप खरमुर है, जब धीरे धीरे फुटाने होंगे, बड़े बच्चे होंगे, तब जाके आपको हम समझा के देंगे। बेसिक के अंदर इतना नहीं लिया सकते और उसमें भी ऑनलाइन पढ़ा रहे। अगर आप सामने प्रेजेंट है तो हम और अच्छे तरीके से आपको आई कांटेक्ट या आपके फेस रीडिंग पर से हम और नेट लेवल बढ़ा सकते हैं इसको। देखो नेटवर्क इशू है, तो ये नेटवर्क इशू अभी अपने सभी तरफ चल रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। सब लोग घर पे बैठे, काम धंधा कुछ है नहीं, तो सब लोग अपने हिसाब से मोबाइल ऑन करके बैठते, नेटफ्लिक्स अमेजॉन देखते बैठते, और नहीं को तो यूट्यूब जिंदाबाद है उनके लिए, है ना? नहीं तो इंस्टा फेसबुक तो कोई मरे तो है नहीं, और व्हाट्सएप तो घर के बच्चा है, व्हाट्सएप बोले तो चलते रहता उसके अंदर टाइम पास। इस वजह से क्या हो रहा है, ये सब निकाम चोट लोगों की वजह से क्या हो रहा है, क्या अपना मोबाइल का नेटवर्क का प्रॉब्लम जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए ये आयुर्वेदिक हाइड्रोकार्बन काफी है। फ्रॉम टुमारो मैं कल से आपका स्टार्ट करूंगा बच्चों फंक्शनल ग्रुप। और इसमें हम 25 फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। कितने? 25 फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट मैं इन ग्रुप के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट समझा के देता हूं। आपको अल्किल ग्रुप पता होना चाहिए। याद है मैंने आपको अल्किल ग्रुप बताया था? हमने अल्केन देखे थे, अल्कीन देखे थे, अल्काइन देखे थे और अल्किल देखे थे। तो जो अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप कैपिटल आर, अल्किल ग्रुप है ना, तो अल्किल ग्रुप का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? CnH2n+1 बॉन्ड। और मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम में, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हम किसके लिए छोड़ते हैं? ये बॉन्ड हम छोड़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, और आज आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, अल्किल ग्रुप के आपको पहले 5 एग्जांपल एकदम फ्लुएंटली बोलते आना चाहिए। ठीक है, पहले 5 एग्जांपल। पहला एग्जांपल है CH3 बॉन्ड, दूसरा एग्जांपल है C2H5 बॉन्ड, तीसरा एग्जांपल है C3S7 बॉन्ड। जितने कार्बन रहेंगे उसकी डबल करके उसमें एक हाइड्रोजन ऐड करना है, म्हणजे डबल करायचे आणि त्यात एक हाइड्रोजन ऐड करायचं। ये मैंने बताया था इसके पहले, हो चुका अपना, हुआ आपने, और आप बहुत सारे बच्चों होमवर्क भी करे थे। सर अलीलिक एंड एरोमेटिक मीन्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? भाई बहुत डिफरेंस है रुमेश साहब जी।
एलिलिक अलग चीज है, एरोमेटिक अलग चीज है। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि हमको फंक्शनल ग्रुप देखना है। मैंने कुछ चीजें आपके 18 मई से 19 जून को हम जो बैच पढ़ाएंगे, जो ऑफलाइन मोड में लेंगे, उसके लिए बचा के रखा हूँ। और वो बैच भी ऑनलाइन बच्चे घर पे देख सकते हैं जिनको कोरोना की वजह से आने में दिक्कत जाएंगी, तो उसके लिए हमने वो सब बचा के रखे। कुछ बच्चों नाम भी लिख ले, वेरी गुड, शाबाश। C3H7, C4H9, C5H11। तो बच्चों इनका नाम है, इसका है मिथिल, इसका है इथिल, then this is propyl, then it is butyl, and the last one that is pentyl। और पेंटिल का एक और नाम है, पेंटिल ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमील ग्रुप। तो पेंटिल को अमील भी कहते हैं, समझ में आ रहा है? पेंटिल ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड अमील ग्रुप। शाबाश, रायला ने आंसर दे दी थी, C5H11 पेंटिल एंड अमील। रायला बहुत होशियार दिख रही है पढ़ाई के अंदर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बच्चों अपन ने 5 ग्रुप देखे। मुझे ये 5 ग्रुप आपके पानी के जैसे याद चाहिए, बिल्कुल तोड़ पाट पाए, बिल्कुल मुंह जबानी आना चाहिए आपको बोलते हुए। यानी अगर मैंने गलती से ऐसा लिख डाला, ये ऐसा लिख लिया C4H9, और बच्चों पूछे इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो ऐसे होना चाहिए। बोले सर मैंने कहीं तो भी देखा इसको, ऐसा नहीं, एकदम इमीडिएटली बोलता होना चाहिए C4H9 यानी कि ब्यूटिल। और मैं उल्टा पूछूं कभी आपको कि मैंने अगर आपको नाम बताया तो फार्मूला बोलते आना, इफ आई सेड दैट मिथिल तो आपको बोलते आना चाहिए CH3, इथिल तो बोलते आना चाहिए C2H5, प्रोपिल तो बोलते आना चाहिए C3H7, और मैंने आपको बोल दिया कि C4H9 तो आपको इमीडिएटली बोलते आना चाहिए ब्यूटिल। कितने बच्चे देख रहे हैं? भी कुछ बच्चों को पता चलेगा शायद से कि अपना लाइव लेक्चर चल रहा है। आपके जो भी स्टूडेंट, जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे, जिनको बता देना है आपको कि अभी आपको साइन इन का प्रॉब्लम हटा दिया, बगैर साइन इन के आप लेक्चर देख सकते हैं। क्योंकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को अभी समझ भी नहीं आ रहा है साइन इन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो 5 ग्रुप है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आर्या भगत इनाम की पढ़ी लगता है आर्या को, बस क्या बोले इनाम क्या मिला, एलिमेंट्स के ट्रिक्स का। अभी बहुत सारे बच्चों के ट्रिक्स आए, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा तो आपको क्लास के अंदर बोलूंगा। मैं इंप्रेस होना चाहिए एलिमेंट्स की ट्रिक्स से, और मैं अगर इंप्रेस हुआ एलिमेंट की ट्रिक से, मैं खुद होकर इनाम दूंगा बगैर कुछ बोले। दिए ना इसके लिए अपने संडे के लेक्चर में बांटा ना 2000 रुपए, 500 रुपए है जो 4 बच्चों को बांटे, लगाया ना 2000 का चूना आपने मेरे को संडे के दिन, है ना? हाँ, अभी दिल्ली भर और इनाम चाहिए बोलते, ठीक है ठीक है देंगे इनाम उनको, बट इट रिक्वायर्ड सर्टन टाइम। मैंने अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेज देखा नहीं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज अनसीन है, तो जिनके मैसेज मैंने नहीं देखा टेंशन मत लो, मैं जैसी टाइम मिलेगा वो मैसेजेस देखूंगा और उस पर रिप्लाई भी करूंगा। थोड़ा दिल बड़ा रखा करो कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपने मैसेज भेजते और मैंने देखना चाहिए, क्योंकि वो मैसेज देखने के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं क्लास से रिलेटेड। समझ में आ रहा है? चलो अब हम खेलेंगे क्वेश्चन आंसर। आज से रिलेटेड कोई दिक्कत जाती है, और देखो मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, ये जो अपने ये ग्रुप तो आपको लर्न करना है। इवन एक काम करो, ये असाइनमेंट ही दे देंगे अपन इतना, ये जो है ये हर बच्चे को घर से 25 बार लिखना है। एकदम प्रैक्टिस करो, बिल्कुल घस डालो इसको अलादीन का चिराग समझ के, एकदम इसको अलादीन का चिराग समझ के घस डालो। उसमें से एक जिन निकलना चाहे बाद में, बोले हुक्म मेरे आका, तो बोले 2 प्लेट बिरयानी शाम में 7 बजे के बाद। समझ में आ रहा है आपको? ये तो ये जो है इसको बिल्कुल ताकत से घस डालना है। यानी ये जो पूरा पूरा लिखा मैंने, ये होगा एक बार, पर ऐसा 25 बार लिखना है। आई नो दैट कि आपको थोड़ा बोर लगेगा, बट इसकी बहुत काम है। ये ग्रुप पर पूरे फंक्शनल ग्रुप डिपेंड करेंगे। समझ में आ रहा है? CH3 मिथिल, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बोलूंगा, आपको नाम बोलना है, दिखना चाहिए नाम बोलते, आपके होठ हलना चाहिए बोलते डब में। CH3 मिथिल, C2H5 इथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल, C5H11 पेंटिल, पेंटिल ऑल्सो कॉल्ड एज अमील। अब अगर मैं उधर नाम बोलूंगा तो आपको फॉर्मूला बोलते आना चाहिए। मिथिल, अरे बोलो, मिथिल CH3, इथिल C2H5, प्रोपिल C3H7, ब्यूटिल C4H9, पेंटिल C5H11। ये जबरदस्त प्रैक्टिस करो, कल हम देखेंगे। अब अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। चलो, सालेहा सैयद। हेलो सर।
हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, आपने जो साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन जो कंपाउंड बताए, हम्म। तो सर उसके अंदर आपने बताया कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, तो सर वो कैसे आए? देखो ये अंदर एक पाई बॉन्ड यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आ रहा? यस सर। हाँ, तो इसमें ये एक पाई बॉन्ड है, मतलब डबल था। एक सिग्मा एक पाई, ये डबल था, एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल 2 पाई बॉन्ड हो गए, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और वो जो ऊपर का निगेटिव चार्ज है, जो एनायन हमने जिसको बोले ना एनायन, वो निगेटिव चार्ज का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता। ये समझ चलो कि ये कोड वर्ड है कि एक निगेटिव चार्ज यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन। आगे भी काम पड़ेगा। और पॉजिटिव चार्ज मतलब वो कंप्लीट भिखारी है, उसके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, बट निगेटिव चार्ज यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो वो दो, ये दो और ये दो, इस तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते ओके। हैं। समझ में आया? मतलब हाँ मतलब सर, अगर जितने पाई इलेक्ट्रॉन है उसका डबल करना है। जितने पाई बॉन्ड है, हाँ, पाई बॉन्ड जितने है उसका यहाँ पे पाई बॉन्ड 2 थे ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। और double। ऊपर हाँ। का नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2, मैंने लिखा ना, यहाँ पे लिखा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ये चीजें मैं एक बात सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझे होंगे, ये एग्जाम्पल नहीं समझे होंगे और ये एग्जाम्पल नहीं समझे होंगे, तो मैं ऑफलाइन के अंदर आपको बहुत अच्छे से फिर समझा के दूंगा। ये वैसे भी एग्जाम्पल वो है जो आपको कंप्लीटली रट्टा मारने के हैं। जैसे हमने आज देखे भाई, मतलब ये फ्यूरान, देन थायोफिन, फिर पायरॉल, ये सब आपको एग्जाम्पल रट्टा मारना, समझ में आ रहा? ओके और सर। कोई, और कोई? आप बेटा सालिया कहाँ से आप प्रॉपर? सर चिखली सर। चिखली। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? यस सर। आपकी एडमिशन होगी लगता है, रजिस्ट्रेशन? सर क्लासेस में? हाँ, नहीं सर, अभी बाकी है। अभी आपका रजिस्ट्रेशन, तो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन बाकी उनको याद दिला दो, कल का आखिरी दिन है आपके स्कॉलरशिप। अगर आपका 10th का एग्जाम होता था तो कितना परसेंट मिलता बोर्ड में आपको? सर हम एक्सपेक्टेड तो 90 अबव करते 90 अबव करते। क्या करते हैं आपके अब्बू बेटा? हैं। टीचर है। टीचर है, ठीक है। और आपके स्कूल का नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल। ओके, ठीक है। आपके पापा को बोलिए कि कल का आखिरी दिन है। टीचर लोग है ना बहुत ज्यादा सोचते हो ना पैसों के बारे में, तो बताना चाहिए आपको उनको कि 10,000 का फायदा हो रहा है आपका करके, आज करके, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। और किसके हाथ ऊपर है आज? आज सब लगता सुनसान माहौल है, इतना सन्नाटा क्यों छाया है भाई? हिबा नशरन लगता है शहरी के अंदर खाना नहीं खाए। नहर पे रोजा रखे लगता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? एक्चुअली आज मुझे भी बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, तो थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है। और कोई क्वेश्चन? हिबा नशरन ने क्वेश्चन, हिबा नशरन को अनब्लॉक करो, अनम्यूट करो। सर हाँ बोलो बाजी। सर हम बोलना चाहते थे कि अगर आप जैसा आप बोल रहे हैं कि आप मतलब 10,000 हमको स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब कि 5 उससे करने की, हाँ 5 मई से पहले, हाँ तो सर 10,000 रुपये मतलब बाद में भरना है क्या? भाई, मैं 3 दिन से बता रहा हूँ और आपके समझदार बच्चों से ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते। रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 है और आपके 10,000 रुपए जो कम होंगे वो टोटल फीस में से कम होंगे। जी सर। हाँ, टोटल फीस 160 है, जिसमें से आपके 10 आज कम होंगे, 10 आपके 20 जून को कम होंगे। और इससे ज्यादा कम करना हो तो अपनी जो क्लास चल रही इसकी अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि मैं आगे का जो टेस्ट बनाऊंगा वो इन्हीं कंटेंट पे टेस्ट बनेगा आपका। आपके 10वीं की चीजें पे यस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो हम आपको पढ़ा रहे वो पूछेंगे। सर। जी सर। और और सर ये हाइड्रोजन का हमको समझ में नहीं आया। हाइड्रोजन का? यस सर। हाइड्रोजन कौन सा? सर मतलब यह कार्बन हाइड्रोजन जो है, तो मतलब साइड में आप पाए लगा रहे हैं, तो वो नहीं आया समझ में। साइड में क्या पाया लगा रहे हैं अपन इसके अंदर? ये हाइड्रोजन है। आपको उर्दू मीडियम है 10th तक के?
यस थोड़ा भारी जाएगा साइंस में, उसके पहले समझ में आया आपको? यस सर चलो मैं अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो। व्हाट इज द डेस्कटॉप टेस्ट? विराज मापारी, मेरे ख्याल से विराज जो है हमारे राहुल मापारी सर का लड़का है ना? तो विराज अपना जो टेस्ट रहेगा, एक टेस्ट हम लेंगे 17 मई को लेंगे जो प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा, और एक हम टेस्ट लेंगे 20 जून को जो स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा, और उस टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। समझ में आया विराज? आपका कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन था। एमन और जवेरिया सब बच्चे अस्सलाम वालेकुम बोल रहे, मेरे तरफ से सबको कॉमनली वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। और ऑफलाइन उन बच्चों को बुलाएंगे जिनके 5 मई तक के पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। सर हाउ रजिस्टर ऑनलाइन फॉर स्कॉलरशिप प्लीज टेल। रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको कल तक ही बताया मैंने कि आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये नंबर पे कांटेक्ट करो 9763057982। ये क्लास के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नाजिम सर का नंबर है, ये आपके एडमिशन करेंगे। ऑनलाइन के लिए इनके पास एडमिशन करो। फोन पे मैंने आपको नंबर दिया था ऑलरेडी मेरा फोन पे कल के लेक्चर में, ये फोन पे का नंबर है। अगर कोई डायरेक्ट फोन पे करना चाहता है तो 8767, ये फोन पे का नंबर है, इस पर फोन पे से कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके वो डिटेल इनको शेयर कर लेना, ये आपका एडमिशन ऑनलाइन मतलब कंफर्म कर लेंगे। एक सिद्रा करके एक स्टूडेंट है, तो इनके सिस्टर को एडमिशन चाहिए, तो बेटा आप ये नंबर पे कांटेक्ट करो सिद्रा, या मेरा आप जो आपका पर्सनल नंबर दिया हुआ है मेरा नंबर 9423 वाला, वैसे ये नंबर ही मेरे पास ही रहता है, तो आप उसके अंदर उनका डिटेल भेज दो, हम देख लेंगे, ठीक है। सिद्रा, सिद्रा प्रेजेंट है लेक्चर के अंदर? रेज योर हैंड्स। सिद्रा है? ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? सालिया सैयद। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था हाँ कि अगर ये लॉकडाउन के और कोरोना की वजह से अगर हम अकोला में आकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये मैंने फोन पे का नंबर दिया, अगर आपके पापा के मोबाइल में फोन पे है तो उसको इस नंबर पे आप 20,000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट ट्रांसफर करके ऑफलाइन के एडमिशन बुक कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, ये आपको डिटेल में सब समझा के देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ये नाजिम सर का नंबर है, ये नंबर जो नाजिम सर का है, और ये क्लास का फोन पे नंबर है। आपका मीटिंग आवर्स क्या? मैं दोपहर में 12 बजे या 2 बजे या शाम में 7 के बाद मिलता हूँ क्लास पर, तो ज्यादा बेटर 12 बजे या तो 2 बजे। नीट वालों को मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे वो भी पूछेंगे टेस्ट के अंदर, क्योंकि हम बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं। और कोई क्वेश्चंस? सर आगे क्या? ठीक है, आज के लिए इतना कॉफी। रिमेनिंग टॉपिक विल कंटिन्यू, कल से अपन फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।